आपको पता है पौधों में अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में एक प्रकार है कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस प्रक्रिया में भी दो प्रकार होते हैं। इसमें एक होता है प्राकृतिक, जिसमें जड़ तना पत्ती से एक अन्य पौधा विकसित हो जाता है पूर्ण रूप से, और दूसरी प्रक्रिया है कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि में कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग ये सब विधियां होती हैं। तो ये पोर्चुला का प्लांट है जो एक ज्वलंत उदाहरण है, जिसे देहाती भाषा में लक्ष्मण बूटी कहा जाता है। इसके आप किसी भी भाग को तोड़ दिया जाए और तोड़ देते हैं और आप उसको अगर रोप देते हैं मिट्टी में, तो ये एक नया पौधे के रूप में विकसित हो जाता है और इतने सुंदर इसमें फूल खिलते हैं। आप ये देखिए, इसकी कई वैरायटी होती है, कई कलर्स होते हैं और ये बहुत ही देखने में सुंदर लगता है। एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है। तो इतने सुंदर पौधे हैं। यह है पोर्चुला का प्लांट। प्राकृतिक विधियों में ब्रायोफिलम की लीव्स के बारे में भी बताया गया है आपको। ब्रायोफिलम की लीव्स के कोनों से छोटे छोटे जड़ विकसित हो जाते हैं और अगर उस पत्ती को जमीन में फेंक दिया जाए तो उससे एक नया पौधा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। परंतु अब आती है दूसरी प्रक्रिया, कटिंग की प्रक्रिया, यानी कि कृत्रिम प्रक्रिया में कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और उत्तक संवर्धन ये सारे प्रोसेस होते हैं। इनमें एक है कटिंग की प्रक्रिया। कटिंग की प्रक्रिया में आप देख रहे हो, ये है गुलाब का पौधा। इस गुलाब के पौधे को कट किया गया है, इसके कई भागों में कट किया गया है। इसका मौसम अनुकूल होने के बाद में, जैसे ही तापमान आपका 28-29 डिग्री के आसपास होता है न्यूनतम, तो इसकी कटिंग की जाती है। इसकी कटिंग मैंने यहाँ लगा रखी है। आप देख रहे हो, इसकी जो कटिंग है छोटी छोटी कटिंग है और ये कुछ समय के बाद डेवलप हो जाएगा और एक पूर्ण पौधे के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो कृत्रिम प्रक्रिया में, कायिक प्रवर्धन के कृत्रिम प्रक्रिया में, इसमें एक कटिंग का ये एक उदाहरण है। एक जनन की प्रक्रिया में, कायिक प्रवर्धन में, कृत्रिम प्रक्रिया में ये एक उदाहरण है आपका। कटिंग की आपको मैंने रोज प्लांट के बारे में बताया। ये है चाइना रोज में, ये आप देख रहे हो, एक ये हाइब्रिड प्लांट है, बहुत खूबसूरत प्लांट है चाइना रोज का। इसका रंग है मजेंटा कलर, देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ एक दूसरा प्लांट और है, ये है आपका, ये भी चाइना रोज का प्लांट है। और चाइना रोज यानी गुड़हल, इसका प्लांट है और ये देसी गुड़हल है। इसकी कटिंग की है। कटिंग करके हमने जो जनक पौधा है यानी कि हाइब्रिड पौधा, इस हाइब्रिड पौधे में इसकी कटिंग लगा दी देसी गुड़हल की। इसमें आपको पहले तो इसको कट करके इसके अंदर इसको रोपण किया गया, जो हम कहते हैं ग्राफ्टिंग प्रक्रिया। एक जनक पौधे पे दूसरा पौधा ग्राफ्ट किया गया यानी रोपित किया गया। करने के बाद इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालकर पन्नी में बांध दिया गया। बनने के बाद में देखिए पूर्ण रूप से ये विकसित हो रहा है धीरे 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 धीरे, और अब इसमें एक नया पौधा विकसित हो गया। ये आप पौधा जो देख पा रहे हो, ये पौधा, नया पौधा विकसित हुआ है दूसरे पौधे का, यानी कि आप हाइब्रिड पौधे के ऊपर में देसी का मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है और ये पौधा डेवलप हो गया। उसके बाद में अब इसमें से जो फूल निकलेंगे वो लाल रंग के फूल निकलेंगे, लाल देसी गुड़हल के फूल निकलेंगे और पौधा आपका मजेंटा है। यानी एक ही पौधे पे दो प्रकार के फूल निकलेंगे और ये प्रक्रिया का नाम है ग्राफ्टिंग यानी कि रोपण। कायिक प्रवर्धन में तीसरी विधि है कृत्रिम विधि में लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं कि एक किसी पौधे की टहनी को हम लेते हैं और लेकर उसको जमीन में या किसी पौधे के दूसरे गमले में या किसी जमीन में हम इस पौधे को नीचे जमीन में गाड़ देते हैं, दबा देते हैं मिट्टी में। दबने के बाद कुछ समय के बाद वो इस पोर्शन से, जहां से दबेगा उस पोर्शन से एक नया पौधा विकसित होने लगेगा। जड़ विकसित होने लगेगी तो नया पौधा विकसित होने लगेगा। उसके बाद उसको कट कर देंगे और यहाँ से एक नया पौधे के रूप में ये पौधा विकसित होगा पूर्ण रूपेण। इसको कहते हैं लेयरिंग यानी कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि। रोपण की प्रक्रिया में एक और उदाहरण मेरे पास में है। यह है अडेनियम का पौधा। थोड़ा सा कॉस्टली होता है और बहुत अच्छा पौधा होता है, बहुत सुंदर प्लांट, इसमें बहुत सुंदर फूल आते हैं। इस पौधे के लेयर में यहाँ पर ग्राफ्टिंग की गई थी यानी कि रोपण, और यहाँ पर भी थोड़ी सी मिट्टी और पन्नी बांधकर इसको डेवलप किया गया था। और जैसी जड़ विकसित हो गई उसको, उस पार्ट को अलग करके एक नए पौधे के रूप में वो विकसित हो गया। उसको एक अलग पौधे को हमने निकालकर एक अलग गमले में लगा दिया। यह है अडेनियम का पौधा, आप देख पा रहे हो। उसका जब प्लांट डेवलप हो जाने के बाद में उस पौधे को दूसरे गमले में डाल दिया गया। तो इस प्रकार से नया पौधा डेवलप हो गया और इसमें और सुंदर पौधे, यानी एक पौधे से हमने 2-3 पौधे बनाए। जिससे ये हो गया कि ये आपका कायिक संवर्धन जो प्रक्रिया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसके अंतर्गत आपका एक पौधे में वृद्धि भी हुई। इसमें जनक
जो गुण है, जनक पौधे के जो गुण है वो गुण विद्यमान होते हैं और कई सारे पौधे आप इस तरीके से बना सकते हैं। पौधे बनाने का मतलब जनन की प्रक्रिया हुई और एक पौधे से कई पौधे डेवलप हो गए और पौधों में इस प्रकार से अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है वो होती है। कायिक प्रवर्धन में एक और पार्ट होता है उत्तक संवर्धन, यानी कि टिश्यू कल्चर। उसमें किसी अच्छे पौधे के टिश्यूज को निकालकर फेवरेबल कंडीशन में उसको बाहर डेवलप किया जाता है, उसका विकास किया जाता है और जैसे ही वो टिश्यू विकसित हो जाता है उसको पौधे को रोपित कर दिया जाता है भूमि में या फिर किसी गमले में, ताकि एक नया पौधा तैयार हो सके। इस प्रकार से हम जितने भी चाहें एक अच्छे गुणों वाले पौधे जिसको आप विकसित करना चाहते हो, उसको इन कृत्रिम विधियों के द्वारा हम एक नया पौधा विकसित कर सकते हैं। पौधों में जनन इसी प्रकार से होता है, एक प्राकृतिक विधि से, एक कृत्रिम विधि से। अब जिस विधि से भी पौधे अच्छे हमें प्राप्त हो सके, उसका विकास हो सके, वृद्धि हो सके, हम उस वैसे पौधे प्राप्त करते हैं।